very good afternoon to all of you students. Welcome back to the GATE Academy. Today we are going to start one of the most important topic of DC machine called as armature reaction. Armature reaction जो है वो important है किसके लिए? लाइक गेट एग्जाम जो है स्पेसिफिकली अगर उसकी बात की जाए तो इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस आए हैं. लाइक ब्रश शिफ्टिंग की बात करें, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, और एसएससी में किस लेवल के क्वेश्चन आए, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आएगा. तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ. करेक्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द हेडिंग डीसी मशीन. The topics which we are going to discuss in DC machine are armature reaction. Armature reaction, then demagnetizing effect of armature reaction. Demagnetizing effect of armature reaction. Then what is brush shift? ब्रश शिफ्टिंग क्या है? ब्रश शिफ्टिंग का मशीन के वर्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो ओवरऑल जब आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट मशीन के ऊपर लगेगा, ठीक है, तो उसका मशीन की जो वर्किंग है उस पर क्या इफेक्ट आएगा? लाइक इट इज गुड फॉर द मशीन, लाइक गुड आई एम सेइंग फॉर इट इज गुड फॉर द एफिशिएंसी ऑफ मशीन और नॉट. ठीक है, मशीन के वर्किंग पे उस पर क्या इफेक्ट आएगा? That we will going to discuss under the armature reaction. Then the demagnetizing effect, brush shift. Then what are interpoles? What are the interpoles? What are the interpolar windings? Then something about compensating winding also. Compensating winding. Correct? Compensating winding. अब जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ ही रहे हैं, ब्रश शिफ्ट पढ़ ही रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, क्यू एक्सिस डी एक्सिस आपने पढ़ा होगा, क्यू एक्सिस एंड डी एक्सिस. दैट थिंग्स आल्सो वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस चैप्टर. First of all, write down the heading of armature reaction. Write down the definition of armature reaction. The effect of main field flux. The effect of main field flux on the armature MMF, or the effect of armature MMF on the main field flux is called as armature reaction. आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट आता है, या फिर आर्मेचर एमएमएफ का जो इफेक्ट आता है किस पे? मेन एमएमएफ पे, दैट इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन. तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आर्मेचर रिएक्शन को वी कैन से दैट इट इज लाइक एक्शन रिएक्शन थ्योरी, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन थ्योरी. हाउ इट इज आई एम सेइंग दिस. डीसी मशीन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लाई देते हैं फील्ड पे. ठीक है, फील्ड पे हम जो मेन फ्लक्स डेवलप करना है तो उसकी सप्लाई दी जाती है स्टेटर पे. स्टेटर पे फील्ड फ्लक्स. करेक्ट? नाउ दिस फील्ड फ्लक्स विल लिंक टू armature winding and will develop a EMF of, we call as armature EMF.
Then from the armature EMF, it will induce a current called as armature current. ठीक है? When the armature current is developed, it will induce the MMF called as armature MMF. Now see, this stator flux or field flux, was our action, correct? And this armature MMF or armature field is our reaction. ठीक है? तो इफेक्ट जो है फील्ड फ्लक्स का या इफेक्ट जो है आर्मेचर एमएमएफ का, वो फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्शन. अब हम उसको सीखते हैं कि मशीन में ये हो कैसा रहा है. ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी. नाउ वी विल सी हाउ इट इज हैपनिंग इन द मशीन. करेक्ट? दिस इज एन डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर. दिस इज एन डायग्राम ऑफ डीसी मशीन. ये जो आउटसाइड पार्ट आप दिया गया है, दिस इज एन सॉलिड पार्ट, सॉलिड आउटर फ्रेम, और वी कॉल्ड एट स्टेटर और योक. वी कॉल्ड इट स्टेटर और योक. दिस ब्लूइश कलर पार्ट वी कॉल्ड इट रोटर. ठीक है? दीज आर द ब्रशेज. And brushes are also always kept on the Q axis. This axis is Q axis. Brushes are always kept at Q axis. Q axis को पे brushes क्यों रखते हैं? We have studied it in basics of the DC machine. Q axis पे brushes को इसलिए रखा जाता है because we are getting the maximum EMF collection at the Q axis. We are getting maximum EMF collection at the Q axis. Yes. जाओ तो फोन कर देना, मैं ऊपर बैठा हूँ ना. अच्छा सर. हाँ जाओ तो फोन कर देना. हाँ सर, ऊपर बैठा हूँ. ये सर आधा घंटा लगेगा. इजी. हाँ सर. So we are getting the maximum EMF at the Q axis, and our commutation is spark free. Commutation is spark free. That is why we are keeping the brushes at the Q axis. ठीक है? Now see what I am trying to explain you. आवाज आ रही थी. What I am trying to explain you, see. This is the field winding. This is the field winding. ठीक है? Field winding को stator पे. Field winding is given on the stator in case of DC machine. Then what is the direction of current? Tell me. This is the direction of current. जब current की direction ये हो गई, then when a current is induced in the coil, then it will create a field or MMF or magnetic field. Then from the right hand rule, जब हम करंट को फिंगर्स की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे ऐसे, है ना, ये कोई वापस रिटर्न हो रही होगी बैक साइड से, तो जब हम करंट को फिंगर्स की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करेंगे, then our thumb will point the direction of MMF. So our MMF will be downward. तो MMF को बना देते हैं downward. So MMF will be downward. ठीक है? So this is the direction of MMF. Correct. यहाँ तक समझ में आ गई चीज. Now this is north pole and this is south pole. ठीक है?
Now tell me, is it correct or not correct? I have written north here and south here. This question was actually asked in GATE exams and in different exams also it was asked कि वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दे देगा, ठीक है, और नॉर्थ एंड साउथ की पोलरिटी पूछेगा कि नॉर्थ कहाँ पे होगा, साउथ कहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब यहाँ दे देगा ए पोजीशन, इसको दे देगा ए डैश पोजीशन, ठीक है, एंड they will ask the direction, they will ask the polarity of north and south. It may be south here also and north here also. So tell me how we can say that here will be north or south. Now understand this point. This is an electromagnet. This is an electromagnet. North and south polarity. इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो साउथ से नॉर्थ जाता है इनसाइड। मेरी भले थोड़ी देर के लिए नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ रहा है नहीं। साउथ से नॉर्थ जाता है इनसाइड, ठीक है, एंड नॉर्थ टू साउथ इट विल बी आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। बिल्कुल सही है। नाउ सी, दिस पार्ट इज सॉलिड पार्ट, दिस आउटर पार्ट इज सॉलिड पार्ट, सो दिस पार्ट इज इनसाइड पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज इनसाइड पार्ट। तो इनसाइड में कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा, तो ये फ्लक्स ऐसे जाएगा और ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ग्रीन वाला, ये वाला फ्लक्स ऐसे जाएगा और ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ इनसाइड जाना चाहिए ना, साउथ से नॉर्थ इनसाइड जाना चाहिए ना, मतलब यहां साउथ होगा और यहां नॉर्थ होगा। तो जो मैंने यहां पे बनाया वो सही है ना, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज साउथ विल बी हियर एंड नॉर्थ विल बी हियर, बिकॉज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड जा रहा है फ्लक्स, ठीक है। सो हियर एट पोजीशन ए इट विल बी नॉर्थ एंड एट पोजीशन ए डैश इट विल बी साउथ, करेक्ट। Now the direction of flux which is set up here, so direction of flux setup is from top to bottom, and this axis we call as geometrically neutral axis or magnetically neutral axis, which is at 90 degree to the field flux, is called as geometrically neutral axis or magnetically neutral axis. Now write down the definition of neutral axis. The axis along which if the coils are placed carrying zero induced EMF or zero current, then that axis is called neutral axis, ठीक है, करेक्ट। ब्राइटनेस खोलो मोबाइल में, ठीक है, वो आ जाएगी। कलर दूसरा ले लेते हैं। This coil which are placed along the geometrically neutral axis, ठीक है, ये कोयल हमने मान ली जो कि geometrical neutral axis के along है। Now the direction of generator I have taken is clockwise, it is in clockwise direction. So this is the velocity direction of this coil along tangential, and this will be the direction of this coil because our direction is clockwise, correct? We all know one very famous formula, E induced is equal to L into V cross B, or BLV sin theta. For the case first, now for the case first, I am saying coil number 1 and this is coil number 2. For the coil number 1 or for the case first, ठीक है, what is the value of theta? V की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 0 फॉर फर्स्ट, एंड फॉर सेकंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V, डायरेक्शन ऑफ V अपवर्ड, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डाउनवर्ड,
So theta is equal to 180 degree. So what is the value of sin theta for both the case? Sin theta for both the case will be 0. Then E induced is 0. It means current is 0. It means the value of the current is 0. So overall what we can say from the discussion, what we can say, ये जो coils हैं इनके अंदर करंट कितना होगा? The coils which are placed along the geometrically neutral axis will carry zero current. समझ में आ गई ना ये चीज? The coils which are placed along geometrically neutral axis carries zero current. Similarly, some coil will be placed above the brushes and some coils will be placed below the brushes. ठीक है, coil बता देते हैं. So these coils, few coils are above the and few coils are below the brushes. ठीक है. For the direction of rotation clockwise for generator, we have assumed. Now, what is the direction for this coil? This coil direction will be tangential, P3. Similarly, this coil direction will be V4. Direction of velocity or direction of force will be tangential. Now, again using the same concept, E induced L into V cross B. ठीक है. V किस डायरेक्शन में है? V है इस डायरेक्शन में, V, and B किस डायरेक्शन में है? The direction of field is downward. So what is the value of V cross B? V cross B is V and B. V cross B. And you can also find the same direction using the rule Fleming's right hand rule. ठीक है. Fleming's right hand rule क्या बताता है? Fleming's right hand rule, three vectors are mutually perpendicular. Like FBI, thumb will point the direction of force or velocity, and this forefinger will point the direction of magnetic field, and this middle finger will point the direction of current. So you can also find the direction of current using either Fleming's right hand rule or this formula. ठीक है. V cross B से when we are calculating the direction or when we are finding the direction will be inside. So direction will be inside. Similarly for this, the direction will be outside because it is opposite. You can find V cross B, it is outside. ठीक है. तो overall हुआ क्या? Now see what is it. जो कोइल्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस है उसमें क्रॉस आएगा और जो कोइल बिलो द न्यूट्रल एक्सिस है उसमें डॉट आ जाएगा. फील्ड सेटअप हुई नॉर्थ एंड साउथ पोल से. ठीक है. फील्ड वाइंडिंग से फील्ड सेटअप होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम 5 फील्ड. उसके बाद जब जनरेटर को हमने रोटेट किया, आफ्टर द रोटेशन ऑफ द जनरेटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्रॉस एंड डॉट लाइक दिस. नाउ सी, whenever there is some coil, okay, और कोई वायर होगा, when we are giving the current in that wire or in that coil, then around that a magnetic flux or magnetic field will be set up. How? Around this wire a magnetic flux will be set up and it will be in clockwise direction. Similarly for these three, इनका एक ग्रुप बनाते हैं. इन ग्रुप की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कुछ ऐसे बनेगी. इसको देखो, ये आउटसाइड है एंड द फ्लक्स विल बी लाइक दिस एंड एज अ ग्रुप द फ्लक्स विल बी लाइक दिस. नाउ सी दिस पार्ट. इस पार्ट को मैं नाम दे देता हूं ए. इस पार्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी है डाउनवर्ड और इसकी भी डाउनवर्ड. ठीक है. तो इस पार्ट में के अंदर जो फ्लक्स लाइंस है वो है डाउनवर्ड.
सिमिलरली इस पार्ट के अंदर फोकस करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश। इस पार्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है वो भी है डाउनवर्ड। नाउ सी दिस पार्ट, इस पार्ट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है वो है अपवर्ड। सिमिलरली इस पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अपवर्ड। सिमिलरली हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अपवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? टेल मी। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज डाउनवर्ड, ठीक है। अब डाउनवर्ड और कहां पे आ रही है? एक यहां पे डाउनवर्ड है और एक यहां पे डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट ए में और पार्ट ए डैश में जो फील्ड लाइंस है वो ऐड हो जाएगी। सिमिलरली पार्ट बी में और पार्ट बी डैश में जो फील्ड लाइन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो देयर विल बी एडिशन ऑफ फ्लक्स हियर and there will be subtraction of flux here. You got this point? Now write down one point. Write down the effect of armature MMF. The effect of armature MMF is that it demands a concentration of flux. It demands a concentration of flux at a trailing pole tip in generator action and at the leading pole tip in motor action. Overall the effect of armature reaction is demagnetizing, but overall the effect of armature reaction is demagnetizing. फील्ड फ्लक्स जो हमारा phi f था, जो फील्ड लाइंस और फील्ड की जो वाइंडिंग्स थी उसकी वजह से phi f सेटअप हुआ था, ठीक है। उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, जो कि मैंने यहां बना दिया है, ठीक है। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ phi f इज 10 वेबर। येलो कलर साफ दिख रहा है सर? हाँ ये तो clear हैं? दिख तो रहा है, चल जाएगा, साफ है, थोड़ा लाइट दिख रहा है पर। Let us suppose the value of the field is 10 Weber. Now there is a decrement of flux in this part and increment in this part. ठीक है। Suppose करते हैं कि प्लस 5 वेबर का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड माइनस 5 वेबर का डिक्रीमेंट हो रहा है। माइनस 5 वेबर देयर इज डिक्रीमेंट। So overall मैंने क्या बोला? The effect of armature MMF is demagnetizing. But हो क्या रहा है? अगर यहाँ पे 10 है, +5 +5 +10, -5 -5